हमने पढ़ी थी कल की डेट में। कल मैंने आपको सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, तय संवादी फलन, विश्लेषित फलन, इनकी परिभाषा बताई थी। अब आइए आज की पहली संबद्ध समुच्चय। आज की पहली परिभाषा लिखिए, संबद्ध समुच्चय। परिभाषा लिखो, संबद्ध समुच्चय एक विवृत समुच्चय, एक विवृत समुच्चय, एक विवृत समुच्चय एस संबद्ध समुच्चय कहलाते हैं। एक विवृत समुच्चय एस कहलाते हैं यदि समुच्चय एस के, यदि समुच्चय एस के, यदि समुच्चय एस के, यदि समुच्चय किन्हीं दो बिंदुओं को, यदि समुच्चय एस के किन्हीं दो बिंदुओं को, समुच्चय एस के किन्हीं दो बिंदुओं को सरल रेखाओं से निर्मित, यदि समुच्चय एस के किन्हीं दो बिंदुओं को सरल रेखाओं से निर्मित, यदि समुच्चय एस के किन्हीं दो बिंदुओं को सरल रेखाओं से निर्मित किसी एक ऐसे वक्र से मिलाया जावे, किसी एक ऐसे वक्र से मिलाया जा सके, किसी एक ऐसे वक्र से मिलाया जा सके जिसके सभी बिंदु, जिसके सभी बिंदु, जिसके सभी बिंदु समुच्चय एस में विद्यमान हो, जिसके सभी बिंदु समुच्चय एस में विद्यमान हो, जिसके सभी बिंदु समुच्चय एस में विद्यमान हो, तो ऐसे समुच्चय को संबद्ध समुच्चय कहते हैं। तो ऐसे समुच्चय को संबद्ध समुच्चय कहते हैं। पहली परिभाषा आज की, एक विवृत समुच्चय एस संबद्ध समुच्चय कहलाते हैं। संबद्ध यानी बाउंडेड, संबद्ध समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय एस के किन्हीं दो बिंदुओं को सरल रेखाओं से निर्मित किसी एक ऐसे वक्र से मिलाया जा सके जिसके सभी बिंदु समुच्चय एस में विद्यमान हो, जिसके सभी बिंदु समुच्चय एस में विद्यमान हो, तो ऐसे समुच्चय को संबद्ध समुच्चय कहते हैं। आज की पहली परिभाषा, जिसके सभी बिंदु समुच्चय एस में विद्यमान हो, तो ऐसे समुच्चय पर क्या होते हैं? संबद्ध समुच्चय कहते हैं। तो देखो नेक्स्ट परिभाषा, नेक्स्ट परिभाषा अवतरणीयता, अवतरणीयता, नेक्स्ट परिभाषा लिखिए, अवतरणीयता। माना कि W बराबर एच है, माना कि W बराबर एच है, क्षेत्र D में परिभाषित, क्षेत्र D में परिभाषित Z का कोई फलन है, क्षेत्र D में परिभाषित Z का कोई फलन है। माना कि W बराबर एफ जेड, क्षेत्र D में परिभाषित Z का कोई फलन है, तो फलन एफ जेड, तो फलन एफ जेड बिंदु Z बराबर Z0 पर, तो फलन एफ जेड बिंदु Z बराबर Z0 पर, तो फलन एफ जेड बिंदु Z बराबर Z0 पर अवतरणीय कहलाते हैं। तो फलन एफ जेड बिंदु Z बराबर Z0 पर अवतरणीय कहलाते हैं। तो फलन एफ जेड बिंदु Z बराबर Z0 पर अवतरणीय कहलाते हैं यदि 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 दोबारा सुनो, माना कि W बराबर एफ जेड, क्षेत्र D में परिभाषित Z का कोई फलन है, तो फलन एफ जेड बिंदु Z बराबर Z0 पर, तो फलन एफ जेड बिंदु Z बराबर Z0 पर अवतरणीय कहलाते हैं यदि Z Z0 की ओर, यदि Z Z0 की ओर
यदि z z 0 की ओर, z 0 होता है बिंदु, यदि z z 0 की ओर क्षेत्र d में, यदि z z 0 की ओर क्षेत्र d में, क्षेत्र d में किसी भी पथ से अग्रसर हो, क्षेत्र d में किसी भी पथ से अग्रसर हो, यदि z z 0 की ओर क्षेत्र d में किसी भी पथ से अग्रसर हो, तो इसे फलन fz का, तो इसे फलन fz का बिंदु z0 पर, तो इसे फलन fz का बिंदु z0 पर अवकलज दिखाया जाता है, तो इसे फलन fz का बिंदु z0 पर अवकलज दिखाया जाता है, तो इसे फलन fz का बिंदु z0 पर अवकलज दिखाया जाता है, इसे फलन fz का बिंदु z0 पर क्या कहते हैं बेटा? अवकलज कहते हैं। इसे निम्नलिखित दर्शाया जाते हैं, इसे निम्नलिखित दर्शाया जाते हैं। देखो f डैश z0 बराबर लिमिट z डैश टू z0 fz माइनस fz0 बटे z माइनस z0, इसे निम्नलिखित दर्शाया जाता है f डैश z0 बराबर लिमिट z डैश टू z0 fz माइनस fz0 बटे z माइनस z0। इसको दर्शाने का तरीका होगा f डैश z0 बराबर लिमिट z डैश टू 0 fz माइनस fz0 बटे z माइनस z0। ये तीसरी परिभाषा है, यह अवकलज परिभाषा है, जिसको आप अवकलनीयता परिभाषा भी कह सकते हो, यह अवकलज परिभाषा है जिसे आप अवकलनीयता परिभाषा भी कह सकते हो। क्लियर? फिर लिखो नेक्स्ट और मैं चालू करने हैं, ध्यान से आप समझना। पहला टॉपिक अपन शुरुआत करने हैं आज, एक बार पुनः आप ध्यान से सुने। हेडिंग डालो कोशी रीमान समीकरण, कोशी रीमान समीकरणों का, कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए, ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। पहली परिभाषा कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। पहला टॉपिक किताब का प्रारंभ करने आज कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। देखो ध्रुवीय रूप का मतलब होता है जो r और थीटा पर निर्भर करे, जो r और थीटा पर निर्भर करेगा वो ध्रुवीय रूप कहलाता है। क्योंकि मैंने आपको सभी संख्या के ध्रुवीय रूप की पहचान बता दी है कि समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप होता है z बराबर r cos थीटा प्लस i बार sin थीटा, और ध्रुवीय रूप दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो r पर एक थीटा पर, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए r की उत्पत्ति समय कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप हम जानते हैं सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस i का y, हम जानते हैं सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस i का y। दीजिए इसको एक नंबर, तो लिखो हम जानते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप z बराबर r cos थीटा प्लस i का r sin थीटा, इससे दीजिए दो नंबर। हम जानते हैं z बराबर x प्लस i का y, इसको दीजिए एक नंबर। हम जानते हैं z बराबर r cos थीटा प्लस i का r sin थीटा, इसको दीजिए दो नंबर। क्लियर? समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर इसे दीजिए आप 3 नंबर। 1 से 2 में मान रख दो, इसको आप 3 नंबर दे दो, इसे आप 3 नंबर दीजिए। समीकरण 3 में वास्तविक व काल्पनिक भारों की तुलना करने पर, समीकरण 3 में वास्तविक व काल्पनिक भारों की तुलना करने पर x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, इसको दीजिए 4, इसको दीजिए 5। वास्तविक होता है बिना आयोटा वाला, काल्पनिक होता है आयोटा वाला। x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, इसको दीजिए आप 5 नंबर। समीकरण 4 और 5 के दोनों पक्षों पर प्रत्यय जोड़ने पर, समीकरण 4 और 5 के दोनों पक्षों पर प्रत्यय जोड़ने पर रियल प्लस रियल इमेजिनरी, 4 और 5 के दोनों पक्षों पर प्रत्यय जोड़ने पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर प्लस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर थीटा
4 2 5 के दोनों पक्षों का घन प्रत्यय अपन जोड़ रहे हैं, ये दोनों का घन प्रत्यय अपन ने जोड़ा, इन दोनों का प्रत्यय जोड़ दिया। क्लियर? यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो बोलो। स्क्वायर बाय स्क्वायर चल आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मैंने दोनों पक्षों का प्रत्यय जोड़ा तो ये शेप अपने पास आई। ये जनरल समिश्र संख्या होती है z बराबर x प्लस आल्फा y, और समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप होता है z बराबर r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। ये ध्यान रखना, ये समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप होता है। ध्रुवीय रूप दो बातों पर निर्भर करता है, एक r पर एक थीटा पर। r होता है समिश्र संख्या का मापांक और थीटा होता है बनने वाला पूर्णांक। r होता है मापांक, थीटा होता है बनने वाला आपका पूर्णांक। क्लियर? मैंने दोनों की तुलना करी, रियल और इमेजिनरी की तुलना होती है, ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर आ गया। इसको इस तरह लिख दो करते हैं, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको दीजिए आप 6 नंबर, इसे दे दो 6 नंबर। समीकरण 6 के दोनों पक्षों का, समीकरण 6 के दोनों पक्षों का एच के सापेक्ष आंश का अवकलन करने पर, समीकरण 6 के दोनों पक्षों का एच के सापेक्ष आंश से अवकलन करने पर आर स्क्वायर 2r बचे आपका विचार को ले एक्स स्क्वायर 2x y स्क्वायर 0, 2 से 2 काट दो, देगा आपको ले x बराबर x बटे r। इसको 7 नंबर दे दो, इसको आप 7 नंबर दे दो। मैंने x के सापेक्ष अवकलन कर लिया, 2r देगा आपको ले x स्क्वायर 2x देगा आपको ले x का मान है x को ना, इसको 7 नंबर दे दो। अभी आपकी कॉपी में आपने x का मान समीकरण नंबर 4 में निकाल रखा है और y का मान आपने समीकरण नंबर 5 में बना रखा है, देख लीजिए। क्लियर? आपने बना रखा है 4 में। समीकरण 4 से x का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 4 से x का मान समीकरण 7 में रखने पर बरोती x का मान r cos थीटा बटे में r से r कटा, क्या बचा बेटा cos थीटा। r से r बच गया, क्या बच गया बेटा अपने पास cos थीटा। क्या है आपके पास cos थीटा, यानी बेटा ढीला अपन ने इसका मान क्या गया cos थीटा। इसको आप नंबर दे दो अपनी कॉपी का 8 नंबर, इसको दीजिए 8 नंबर। इसी प्रकार समीकरण 6 के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, 6 के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आर स्क्वायर 2r बचे r का ढीला गुण del y, आर स्क्वायर 2r बचे r का ढीला गुण del y, x स्क्वायर का 0 y स्क्वायर 2y, 2 से 2 काट लो, ढीला गुण del y का मान निकालो y अपॉन r। इसको दीजिए आप 9 नंबर, इसे दे दो आप 9 नंबर। क्लियर? समीकरण 9 में समीकरण 5 से y का मान रखने पर, समीकरण 9 में समीकरण 5 से y का मान रखने पर, 9 में 5 से y का मान बढ़ दो, r से r 8 को sin थीटा बना लो, r से r 8 को sin थीटा बना लो, यानी डेल r अपॉन डेल y का मान मेरे पास आ गया sin थीटा। इसको आप दे दो 10 नंबर। जिन समीकरणों की मुझे जरूरत है वो मैं साइड में लिखता जा रहा हूँ। डेल r अपॉन डेल y का मान मेरे पास आ गया sin थीटा, इसको आप दे दो 10 नंबर। क्लियर? क्लियर? चलो मैंने r का x में कर लिया, मैंने r का y में कर लिया। जब मैंने r का x में करा मुझे cos थीटा मिला, जब मैंने r का y में करा मुझे sin थीटा मिला। आपको मैंने ये बता रखा है समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप दो बातों पर निर्भर करता है, एक r पर निर्भर करता है, एक थीटा पर निर्भर करता है। r पर निर्भर करता है, इससे मैंने r का x में कर लिया, r का मैंने y में कर लिया। तुम्हें मैंने कई बार बता दिया समिश्र संख्या में बनने वाला कोण tan थीटा होता है, और भी आपसे पूछे समिश्र संख्या में कौन सा थीटा बनता है, तो हमेशा tan थीटा बनता है। अपने को tan थीटा बनाने हैं, तो tan थीटा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो समीकरण 5 में समीकरण 4 से भाग देने पर, समीकरण 5 में समीकरण 4 से भाग देने पर, आइए समीकरण
समीकरण 5 में समीकरण 4 से भाग दूं। अपनी कॉपी का समीकरण 5 देखो, 5/4 कराओ समीकरण 5 में, समीकरण 4 से डिवाइड करने पर ये डिवाइड कर दिया, बढ़ाओ इसके 8 से 8 काट लो, 8 से 8 काट लो, y बटे x बराबर tan थीटा या tan थीटा बराबर y बटे x या थीटा बराबर tan इनवर्स y बटे x। इसे अपनी कॉपी में 11 नंबर दे दो, इसे कॉपी में आप 11 नंबर दे दो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम फेस तो बोल दो। समिश्र संख्या में बनने वाला कोण हमेशा tan थीटा होता है। मैंने समीकरण 5 में समीकरण 4 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके ये स्टेप आ गई, ये आपके थीटा का मान तैयार हो गया। समीकरण 11 के दोनों पक्षों का, समीकरण 11 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 11 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आइए आंशिक अवकलन करें। डेल थीटा अपॉन डेल x, इसे माना है x, बन गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसे माना x, बन गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, जिसे x माना उसका दोबारा तो रहेगा, इसका दोबारा करेगा तो y भाग 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर, थीटा का डेल थीटा अपॉन डेल x, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस y अपॉन x का स्क्वायर हो गया, इसका दोबारा करेगा y भाग 1/x का अवकलन क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, डेल थीटा अपॉन डेल x चल रहा है। लघुत्तम x स्क्वायर ले ले, x स्क्वायर लघुत्तम लेके ऊपर पलट दे, लघुत्तम x स्क्वायर ले ले, x स्क्वायर लेके ऊपर पलट दे, लघुत्तम x स्क्वायर ले ले, x स्क्वायर लघुत्तम लेके ऊपर पलट दे, x स्क्वायर से x स्क्वायर को हटा दे, बचा हुआ स्टेप बना दे, इसे कॉपी में 12 नंबर दे दे, इस स्टेप को 12 नंबर दे दे। लघुत्तम x स्क्वायर ले ले, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे इसके को पलट दे, इससे काट ले, इसको 12 नंबर दे दे। समीकरण 12 में, समीकरण 12 में समीकरण 5 का 6 से मान रखने पर, समीकरण 12 में समीकरण 5 का 6 से मान रखने पर आइए 5 और 6 से मान भरे। y का मान है बेटा r sin थीटा, बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान है समीकरण 6 से r स्क्वायर। समीकरण 12 में समीकरण 5 और 6 से मान रखने पर 5 और 6 से मान भर दे, इसका मान r sin थीटा, इसका मान r स्क्वायर है, इससे ये काट लें, माइनस sin थीटा बटे r बना लें, इसे बुक में 13 नंबर दे दें, इसको 13 नंबर दे दें। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत पूछ रहे, कोई स्टेप परेशान कर दिया तो बोल दें, इसको 13 नंबर दे दे और इसको मैं साइड लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार आपसे न पूछना पड़े समीकरण, और इसको मैंने साइड लिख दिया। उन समीकरणों को मैं साइड लिख रहा हूँ जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी, वो मैंने साइड में लिख सकते हैं। मैंने हाथ एक्स में करा, मैंने हाथ का वाई में करा, मैंने थीटा एक्स में करा, मैं थीटा वाई में करने जा रहा हूँ। इसी प्रकार समीकरण 11 के दोनों पक्षों का, समीकरण 11 के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल थीटा अपॉन डेल y, इसे माना y, बन गया tan इनवर्स y, tan इनवर्स y का अवकलन 1/1 प्लस y स्क्वायर, जिसे y माना उसका दोबारा करेंगे, इसका दोबारा करूंगा, y का मान 1/s कांस्टेंट, y का मान 1/s कांस्टेंट बड़ा स्टेप, लघुत्तम लेके पलट दें, नजरे बोर्ड पर रख लें, छोटा कर लें, जो कट रहा है काट दें। यहाँ तक कोई बात पूछनी है पूछ लें, इसे बुक में 14 नंबर दे दें, इसको 14 नंबर दे दें। समीकरण 14 में समीकरण 4 व 6 से मान रखने पर, समीकरण 14 में समीकरण 4 व 6 से मान रखने पर
चौदह में चारों ओर ऐसे मान भर लें। एक्स का मान आर cos थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आर स्क्वायर बढ़ा दें, काट लें, बचा हुआ उतार लें, इसे कॉपी में 15 नंबर दे दें। थीटा का एक्स में कर दिया, थीटा का वाई में कर दिया, थीटा का एक्स और वाई दोनों में तैयार हो गया। इसको मैं साइड में लेता हूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार। तो ये मेरा 15 नंबर तैयार। हमेशा ध्यान रखिए ध्रुवीय रूप दो बातों पर निर्भर करता है, एक आर पर एक थीटा पर है। मैंने आर का एक्स में कर लिया, मैंने आर का वाई में कर लिया, आर का एक्स में हो गया, आर का वाई में हो गया, थीटा का एक्स में हो गया, थीटा का वाई में हो गया। अब आइए आगे बढ़े। इस समय अपन को कितना पढ़ रहे हैं, कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप पढ़ रहे हैं। और कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप आपके माइंड में सेट है। कोशी रीमान का ध्रुवीय रूप आपके माइंड में सेट है, उसको एक तरह को अपन जो कर रहे हैं। हम जानते हैं कोशी रीमान समीकरणों के अनुसार, हम जानते हैं कोशी रीमान समीकरणों के अनुसार ux बराबर वी वाई तथा uy बराबर माइनस वी एक्स। हम जानते हैं कोशी रीमान समीकरणों के अनुसार ux बराबर वी वाई तथा uy बराबर माइनस वी एक्स। ux होता है डेल अपॉन डेल एक्स, dy होता है डेल अपॉन डेल वाई, uy होता है डेल अपॉन डेल वाई, dx होता है डेल अपॉन डेल एक्स। हम जानते हैं कोशी रीमान समीकरणों के अनुसार, ये कोशी रीमान समीकरण आपकी मेमोरी में चलता हुआ, कोई बात नहीं समझ आए तुरंत आप बताएं। इसको 16 दे दें, इसको 17 दे दें। अपन इस समय टॉपिक पढ़ रहे हैं कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप। कोशी रीमान समीकरण की कोशिश अपन ने ले ली। अब आइए एक एक पार्ट को निकालेंगे। पहले डेल अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर डेल अपॉन डेल वाई निकालेंगे, फिर डेल अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर डेल अपॉन डेल वाई निकालेंगे, और फिर कोशी रीमान के ध्रुवीय रूप को अपन तैयार करेंगे। नीचे देखो आते हैं डेल अपॉन डेल एक्स। बेटा इस समय चल रहा है कोशी रीमान का ध्रुवीय रूप, और मैंने तुम्हें बताया ध्रुवीय रूप दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो आर पर एक है, थीटा पर। आइए चले, मैं इस एस को आर में, यू को आर में चलाऊंगा, थीटा में चलाऊंगा। डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। आर का एक्स में कर दें और फिर थीटा में भी कर ले। देखिए डेल अपॉन डेल एक्स को मैंने बोला दो बातों के अंदर, पहले एक आर पर एक थीटा पर, तो दो बातों पर तंत्र है, इससे दो बार लिखता हूं। डेल अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। कटेगा डेल अपॉन डेल एक्स, कटेगा डेल अपॉन डेल एक्स आ गया, लेकिन आर और थीटा पर निर्भर कर रहा है, इसके लिए दो बार फर्क है। इसको दे देता हूं 8 नंबर 18 नंबर। क्लियर। अब यहां से मैं मान लिखता जाऊंगा डेल अपॉन डेल एक्स तेरे सामने 8 लिखा हुआ, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स तेरे सामने 13 लिखा हुआ है। समीकरण 18 में, समीकरण 18 में समीकरण 8 और 13 से मान रखने पर, समीकरण 18 में समीकरण 8 और 13 से मान रखने पर, 8 और 13 से मान भरो, डेल अपॉन डेल एक्स का मान भर दे cos थीटा, समीकरण 8 से ले लिया। डेल अपॉन डेल थीटा चल रहा है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान समीकरण 13 से ले ले। समीकरण 18 में समीकरण 8 और 13 से मान रखने पर 8 और 13 से मान भर दे। बात नहीं समझ में आए तो तुरंत मुझे बता दे। इससे अपनी कॉपी का 19 नंबर दे दे, इसको 19 नंबर दे दे, यानी यूएक्स तैयार हो गया। इसको 19 नंबर दे दे, 18 में 8 और 13 से मान भर दे, जो मिला उसको 19 नंबर दे दे। यूएक्स तैयार। अब आइए यूवाई की ओर चले, नजरें बोर्ड पर लगातार रखें। बिल्कुल इसी प्रकार यूवाई बराबर डेल अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार यूवाई बराबर, मैं सब स्टेप बोर्ड पर है मेरी, अभी मिटा नहीं रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी बार बार। मैंने यूएक्स तैयार किया, यूवाई तैयार कर रहा हूँ। डेल यू अपॉन डेल वाई दो, डेल यू अपॉन डेल आर में चला रहा हूँ। डेल यू अपॉन डेल आर दो डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा दो डेल थीटा अपॉन डेल वाई। मैंने तुम्हें एक बात बताई कि इस समय चल रहा है ध्रुवीय रूप, और ध्रुवीय रूप दो बातों पर निर्भर करता है, आर पर और थीटा पर। देख एक्स को मैंने चलाया एक बार आर में एक बार थीटा, फिर मैं वाई को चला रहा हूँ डेल यू अपॉन डेल वाई, पहले निकाला मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स,
अंदर कार्बन डेल्यू अपॉन डेल वाई, एक बार आदमी चलाया एक बार थीटा में चलाया, आर से आर कटा डेल्यू अपॉन डेल वाई आ गया, अब थीटा से थीटा कटेगा तो डेल्यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा। यानी एक फलन को दो बार चला रहे हैं, क्योंकि ध्रुवीय रूप में चलता है फलन दो बार है, एक बार आर में चला दिया एक बार थीटा में चला दिया। यहाँ भी देख ले एक्स का एक बार आर में चला दिया एक बार थीटा में चला दिया, ठीक है। इसको आप देखो 20 नंबर। अब देखो डेल्टा अपॉन डेल वाई का मान लिया तैयार रखा हुआ है। अब देख डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान लिया तैयार रखा हुआ है। समीकरण 20 में समीकरण 10 व 15 से मान रखने पर, समीकरण 20 में समीकरण 10 व 15 से मान रखने पर, समीकरण 20 में समीकरण 10 व 15 से मान रखने पर, सब स्टूडेंट 10 व 15 से मान करें। मैं डेल आर अपॉन डेल वाई का मान कर रहा हूँ साइन थीटा, मैं डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान कर रहा हूँ कोस थीटा बटे आर, नजरे बोर्ड पर डाल, इसको दे दे समीकरण नंबर 21, इसको दे दो 21, ये मान भर दीजिए। कोई बात नहीं समझ में आ रही है आप मैसेज करके उसको पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन आपके सामने आराम से पढ़ा है। यूएक्स तैयार, यू वाई तैयार, नजरे बोर्ड पर रखें, कोई बात पूछिए पूछे। डेल्यू अपॉन डेल एक्स तैयार हो चुका है, डेल्यू अपॉन डेल वाई तैयार हो चुका है, उसी दिमाग के इससे तैयार हो रहे हैं। यूटा एक्स में हो गया, यूटा वाई में हो गया। अब मैं बीटा एक्स में रहूंगा, मैं बीटा वाई में रहूंगा, समीकरण एक में नहीं मिटा रहा हूँ, तो सब मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए बिल्कुल इसी प्रकार आप बोर्ड से बिल्कुल बराबर रहे। इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल एक्स, इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल एक्स, मैं बीटा एक्स में करूंगा। आप सब बच्चे बोर्ड पर बराबर नजर रखें, बड़ा आर्टिकल है। डेल बी अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, दे दे इसको 22 नंबर, इसको दे दे 22 नंबर। एक बार आर में चला दिया एक बार थीटा में चला दिया। डेल आर अपॉन डेल एक्स तेरे सामने ये रहा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स ये रहा। समीकरण 22 में, समीकरण 22 में समीकरण 8 व 13 से मान रखने पर, समीकरण 22 में समीकरण 8 व 13 से मान रखने पर सब बच्चे 8 और 13 से मान भरेंगे। इसका मान भर दिया मैंने कोस थीटा, और इसका मान मैंने भर दिया क्या माइनस साइन थीटा बटे में आर, और इसको आप दे देना अपने को कितना 23 नंबर। इसको आप सब बच्चे दे दो 23 नंबर। पूरी स्टेप पे बड़े ध्यान से देखते चलिए। समीकरण पूरे बोर्ड पर रखे हुए हैं, मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे जिन समीकरणों की जरूरत पड़ेगी वो मुझे आपसे पूछना नहीं पड़ेगा, इसलिए पूरे बोर्ड पर रखे हुए हैं। और इसको आप दे दो 23 नंबर। बीटा एक्स में हो गया, बीटा वाई में हो गया, बीटा एक्स में हो गया, अब बीटा वाई में करने जा रहा हूँ। तीनों तैयार है, यूएस तैयार है, यूवाई तैयार है, वीएस तैयार है, अब वी वाई की ओर चल रहा हूँ। इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल वाई, स्टेप एडजस्ट कीजिए। इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल वाई, हाँ बेटा, डेल बी अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल वाई, दे दे 24 नंबर। इसको दे दे 24 नंबर। डेल आर अपॉन डेल वाई तेरे सामने ये रहा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई तेरे सामने ये रहा। समीकरण 24 में, समीकरण 24 में समीकरण 10 व 15 से मान रखने पर, समीकरण 24 में समीकरण 10 व 15 से मान रखने पर, आइए 10 और 15 से मान भरो। डेल आर अपॉन डेल वाई तेरे सामने ये रहा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई ये रहा। समीकरण 24 में समीकरण 10 और 15 से मान भर रहा हूँ। डेल आर अपॉन डेल वाई का मान मैंने भर दिया साइन थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान मैंने भर दिया कोस थीटा बटे आर, कोस थीटा बटे में आर। और इसको आप दे दो समीकरण नंबर 25। यहाँ तक पूछो, यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो पूछिए, कोई स्टेप प्रॉब्लम करे तो पूछ लो, ध्यान से उतार लो।
कर दूंगा मैं ना, रिफंड हो जाएगा आगे वीडियो चलिए। यहाँ तक इसको दीजिए समीकरण नंबर 25। यहाँ तक कोई भी बोले, अरे बोलो डेल वी अपॉन डेल एक्स हो गया, डेल वी अपॉन डेल वाई हो गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स हो गया, डेल वी अपॉन डेल वाई हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखते रहिए। मुझे डेल वी अपॉन डेल एक्स तैयार मिल गया, मुझे डेल वी अपॉन डेल वाई तैयार मिल गया। डेल वी अपॉन डेल एक्स आपके सामने और डेल वी अपॉन डेल वाई आपके सामने, ये कोसी रीमान के समीकरण आपके सामने। समीकरण 16 में समीकरण 19 में 25 से मान रखने पर, समीकरण 16 में समीकरण 19 को 25 से मान रखने पर, बेटा 16 में 19 को 25 से मान कर रहा हूँ, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान कर रहा हूँ। डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा बटे आर। ये तो मैंने डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान कर दिया था से समीकरण नंबर 19 से, डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा बटे में आर। ये तो मेरे पास डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान आता है, बोर्ड पर देखते हो। तो डेल वी अपॉन डेल वाई का मान मेरे पास किसमें रखा हुआ है, 25 में। मैंने ये 16 में मान भरे, बोर्ड पर आप लिख करो, और ये 25 से मान कर रहा है डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा कोस थीटा बटे आर, और इसे आप दे दो बिल्कुल 26 होगा। बिल्कुल लाइन टू लाइन चलिए, थोड़ा सा स्पेस कम है, समीकरण अभी मिटा नहीं रहा हूँ, अभी कुछ देर बाद और मैं आज इजी की जरूरत है। ये मैंने 16 में यूएस का मान कर दिया, बी वाई का मान कर दिया, बोर्ड से बिल्कुल बराबर नहीं, इसको आप दे दो 26 नंबर। क्लियर? अब फिर बोर्ड पर देखो, कोसी का पहला फॉर्म है यूएक्स बराबर वी वाई, दोनों तैयार बैठे हैं, यूएक्स तैयार वी वाई तैयार। दूसरा फॉर्मेट है यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, यू वाई मेरे सामने 21 में रखा हुआ है, वी एक्स अपने सामने 23 में रखा हुआ है। समीकरण 17 में समीकरण 21 व 23 से मान रखने पर समीकरण 17 में समीकरण 21 व 23 से मान रखने पर, आइए 21 और 23 से मान भरे, नजरे बोर्ड पर लगातार रखें। डेल वी अपॉन डेल वाई का मान ये रहा 21 है, डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा कोस थीटा बटे आर, डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा कोस थीटा बटे आर। ये तो मैंने किसका मान कर दिया, डेल वी अपॉन डेल वाई का। माइनस चल रहा है, इसको खत्म करके मान कर माइनस चल रहा है, डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान लेना, डेल वी अपॉन डेल कोस थीटा, डेल वी अपॉन डेल कोस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा बटे आर। बड़ा स्टेप देख लो, बहुत दिक्कत आए तुरंत बोलो। यहाँ तक पूछो तो लाइन टू लाइन स्टेप है, एक बार पुनः आर्टिकल को पढ़ लोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई हार्डनेस नहीं, बिल्कुल सरल। बड़ा जरूर है फॉर्मेट, माइनस को अंदर ले लिए, माइनस को अंदर ले लिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और इसको 227 नंबर दे दे। अभी कोई बात नहीं समझ आ रही है फिर पूछे, इसको 27 नंबर दे दे। उसी रीमान की जो कोटेशन है बेहद सरल कोटेशन है, कोई बात नहीं समझ आए जरूर पूछिए। आर्टिकल को एक बार डिवीजन करेंगे तो बिल्कुल सरल लगेगा। ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये इसको ये मैंने उसी की फॉर्म तैयार कर दी। मैंने यू का एक्स में कर लिया, यू का वाई में कर लिया, यू का एक्स में कर लिया, यू का वाई में कर लिया, नजरे बोर्ड पर रख, और ये यू एक्स बराबर यू वाई और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, यानी 16 मैंने माना भर दिए। इस समय आप क्या पढ़ रहे हो, इस समय आप पढ़ रहे हो उसी विमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप से सूत्र बनाना, उसी विमान के ध्रुवीय रूप से सूत्र बने कैसे। चलो देखो नेक्स्ट, समीकरण 26 को कोस थीटा से, समीकरण 26 को कोस थीटा से तथा समीकरण 27 को साइन थीटा से, समीकरण 26 को कोस थीटा से तथा समीकरण 27 को साइन थीटा से
गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 26 को cos थीटा से 27 को sin थीटा से गुणा करके जोड़ने पर, बोर्ड पर ध्यान रखना, 26 को cos थीटा से होगा, 27 को sin थीटा से होगा, गुणा करके जोड़ूंगा, बोर्ड पे ध्यान पूर्वक मैं गुणा भी करूंगा, जोड़ूंगा भी, कॉमन भी लेऊंगा। इसको cos से बड़ा cos स्क्वायर थीटा, इसको sin से बड़ा sin स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ा तो डेल अपॉन डेल आर कॉमन आया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बनूंगा। अरे गुणा भी कर देते हैं, जोड़ भी देते हैं, आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो बच्चे नहीं हो। ये cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ा प्लस का ये हो गया, कॉमन आ गया डेल अपॉन डेल आर, ये लो जी डेल अपॉन डेल आर थीटा। अब इधर बोर्ड लगातार देख, इसको cos थीटा से करेंगे, इसको sin थीटा से करेंगे, इसको cos थीटा से लेंगे, इसको sin थीटा से लेंगे, जब जोड़ेंगे तो ये तो माइनस का एक प्रश्न है, डेल जो देगा पूरा का पूरा जीरो में चल जाएगा, डेल अपॉन डेल थीटा पूरा का पूरा जीरो में गया। इधर आ जा, इसको sin से कर लिए, इसको cos से कर रहे हैं, इसको sin से कर रहे हैं, इसको cos से कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, ये sin स्क्वायर ये इसको cos से कर रहे हैं, इसको sin से कर रहे हैं, ये cos थीटा sin थीटा हुआ, ये भी cos थीटा sin थीटा हुआ, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का डैमेज जीरो में गया, ये जीरो में गया, प्लस इसको cos से कर रहे हैं cos स्क्वायर थीटा, इसको sin से कर रहे हैं sin स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन ये आया, दोनों में कॉमन वन कौन आ रहा है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वन हुआ, यानी डेल अपॉन डेल थीटा वन अपॉन आर हुआ। कोई दिक्कत आ रही है जरूर बताएं। 26 को cos थीटा से 27 को sin थीटा से गुणा करके जोड़ने पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे अनुसार। क्लियर क्लियर, या डेल अपॉन डेल आर बराबर वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा, डेल अपॉन डेल आर बराबर वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा। और ये पहला सूत्र तैयार, इसे देगा 29, ये पहला सूत्र तैयार हो गया। कोशी विमान का ध्रुवीय रूप, यदि आपसे बोला जाए कोशी विमान का ध्रुवीय रूप का सूत्र क्या है, आप बोलोगे डेल अपॉन डेल आर बराबर वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा, डेल अपॉन डेल आर बराबर वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा। इसको देखिए 29, समीकरण 29, समीकरण 29 कोशी विमान के ध्रुवीय रूप को दर्शाते हैं। समीकरण 29 कोशी विमान के ध्रुवीय रूप को दर्शाते हैं। समीकरण 29 कोशी विमान के ध्रुवीय रूप को दर्शाते हैं। तो पहला सूत्र तैयार हो गया कोशी विमान का, डेल अपॉन डेल आर बराबर वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा। क्लियर बेटा, क्लियर। चले आइए आगे बढ़े, फिर बोर्ड देखें। फिर तो इसी प्रकार समीकरण 26 को sin थीटा से, समीकरण 27 को cos थीटा से, छब्बीस को sin थीटा से, 27 को cos थीटा से गुणा करके रखना है। 26 को sin थीटा से 27 को cos थीटा से गुणा करके रखना है। आइए बेटा आप देखना, ये बेटा sin से हो रहा है, ये बेटा cos से हो रहा है, ये बेटा sin से हो रहा है, ये बेटा cos से हो रहा है, दोनों रख रहे हैं तो ये जीरो में जा रहा है। ये पहला इसका डैमेज हो गया, जीरो में गया, देख लो बोर्ड पर ध्यान दे रहे हैं। इन दोनों में आ गया डेल अपॉन डेल थीटा कॉमन, ये sin से हो रहा है, ये cos से हो रहा है, ये sin स्क्वायर थीटा हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, दोनों कट रहे हैं तो डटेंगे तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा बचा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा बचा, माइनस का बना को ना कॉमन ले लें, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेते ही माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों रख रहे हैं, माइनस sin स्क्वायर थीटा बचा, माइनस cos स्क्वायर थीटा बचा, माइनस कॉमन ले ले, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन। बोर्ड लगातार देख रहे हैं, ये sin थीटा से हो रहा है तो sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर से हो रहा है तो cos से हो रहा है तो cos स्क्वायर थीटा, दोनों रख रहे हैं
तो ये और इसके बीच में माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल बी अपॉन डेल आर हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपका 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपका 1 हो गया। ये साइन से हो रहा है, ये कोस से हो रहा है, ये साइन कोस और ये साइन कोस, लेकिन घटते हैं तो दोनों माइनस में, ये डैमेज हो गया, ये जीरो में गया। तो बात नहीं समझ आए तुरंत बताएं, थर्ड ईयर में आप पढ़ रहे हो, इसके लिए पूरी नीट एंड क्लीन है। ये घटा क्योंकि माइनस ये माइनस माइनस 2 बनाया, परंतु आर को मन माइनस 2 बनते ये प्लस 3 हो गया। इसके पढ़ाए दिक्कत आ रही है मुझे बताएं। कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत डिस्कस करें। रेडियो कंडक्शन माइनस का मतलब थोड़ा रेडियो कंडक्शन फिर बढ़ाए, या रेडियो कंडक्शन का माइनस का रेडियो कंडक्शन प्राप्त परिणाम कोसी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप कहलाता है। प्राप्त परिणाम कोसी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप कहलाता है। एक सूत्र पहले आ गया, एक सूत्र अब आ गया। उसको भी नंबर देना चाहता हूँ, नंबर दे दो, जैसे उसको 29 दिया, इसको 30 दे दो, नंबर दे दो। आप देना चाहते हो कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों सूत्र आपको याद रहे। एक बार पुनः दोनों सूत्र बोल रहा हूँ। पहला सूत्र जो आगे पढ़ने का डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा। पहला सूत्र अपन ने याद निकाला, डेल बी अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा। दूसरा सूत्र अभी अपन निकाला, डेल बी अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस आर डेल बी अपॉन डेल आर। नीचे देखो, प्राप्त परिणाम कोसी रीमान समीकरणों के ध्रुवीय रूप को दर्शाता है। प्राप्त परिणाम कोसी रीमान समीकरणों के ध्रुवीय रूप को दर्शाता है। ये था अच्छा फॉर्मेट जो आपने देखा। आज अपने कोसी रीमान समीकरणों के ध्रुवीय रूप की फॉर्मूला देखा है। बेहद सरल फॉर्म है जो आज आपने देखी है। पहला आर्टिकल आज अपन ने किताब का पूरा पढ़ा। कोसी रीमान समीकरणों की उत्पत्ति आज अपन ने पढ़ी। कोसी रीमान समीकरणों का ux बराबर vy, uy बराबर माइनस vx। कोसी रीमान समीकरण का ux बराबर uy बराबर माइनस vx। क्लियर? नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, ये सरल आर्टिकल। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, और कोई भी दिक्कत आए मैसेज करें, फोन के जरिए बातचीत करें। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे। अब आप ऐसा मत करें, डेली क्लास होगी और फटाफट उसको खींचेंगे। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, कोई बात नहीं समझ आए तो बता देना। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे।